गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा चैप्टर द एलिंग प्लेनेट मीन्स बीमार ग्रह, द ग्रीन मूवमेंट रोल और उसमें हरित आंदोलन जो है उसकी क्या भूमिका होती है, मतलब बीमार जो ग्रह है उसमें हरियाली का क्या महत्व है, ये हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। दिस चैप्टर फोकस ऑन द फैक्टर, यह पाठ जो है ये ऐसे तथ्यों पर प्रकाश डालता है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, जो कि ऐसे तथ्यों पर प्रकाश डालता है जो कि पृथ्वी की स्वास्थ्य के गिरने के लिए उत्तरदायी होता है। मीन्स पृथ्वी को बीमार बनाने के लिए जो तत्व जो है उत्तरदायी है उसका वर्णन इस लेसन में किया गया है। द चैप्टर वॉज ओरिजिनली एन आर्टिकल रिटन बाई नानी पालकीवाला। वास्तव में ये पाठ जो है ये नानी पालकीवाला द्वारा लिखा गया मूल रूप से एक लेख है विच वॉज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, जो कि समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा चुका है। द इंडियन एक्सप्रेस ऑन नवंबर 23, 1994, जो कि 23 नवंबर 1994 में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया है। द राइटर डिस्कसेस द ग्रीन मूवमेंट। यहाँ पर लेखक जो है वो हरित क्रांति, हरित आंदोलन जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं और क्या कहते हैं, देखिए। हाउ ए जू इन जाम्बिया डिक्लेयर ह्यूमन बीइंग एज वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरियस एनिमल। और इसी में उन्होंने कहा कि किस प्रकार जाम्बिया के एक चिड़ियाघर ने घोषणा कर दी कि विश्व का सबसे खतरनाक जानवर जो है वो मनुष्य है, इंसान है। द राइटर ऑल्सो फोकस, यहाँ पर लेखक यह भी वर्णन करते हैं ऑन ओवर पॉपुलेशन, अत्यधिक जो जनसंख्या हो रही है, डिफॉरेस्टेशन, वनों की जो कटाई हो रही है, एंड व्हाट शुड बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, और साथ ही साथ हमारा पर्यावरण के प्रति क्या जिम्मेदारी है, हमारी क्या होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इसका भी वर्णन यहाँ पर ऑथर ने किया है, लेखक ने किया है। अब चलिए हम समरी देखते हैं इस चैप्टर की। इन दिस चैप्टर, इस पाठ में द राइटर रेजेस एन इशू टुवर्ड्स द डेटोरिएटिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ। राइटर जो है, लेखक जो है, एक मुद्दा उठाते हैं जो कि पृथ्वी के स्वास्थ्य के बदतर स्थिति के बारे में है कि पृथ्वी जो है वो बहुत ही बदतर स्थिति में जा चुकी है। एज ह्यूमन बीइंग, और एक मनुष्य होने के नाते, हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम डिकेड्स, हम काफ़ी शतकों से, काफ़ी सालों से प्राकृतिक जो स्रोत हैं उनको बर्बाद करते जा रहे हैं। प्रेजेंटली द कंडीशन हैज़ मेड द एनवायरनमेंट क्रिटिकल, और उसकी वजह से वर्तमान में पर्यावरण की जो स्थिति हो चुकी है वो बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही आलोचक हो गई है। इन 1972, 1972 में द ग्रीन मूवमेंट हेल्प एनवायरमेंटलिस्ट, हरित आंदोलन जो था उसने पर्यावरण शास्त्रियों की बहुत मदद की थी। टू रेज अवेयरनेस, उसकी वजह से जागरूकता फैली थी अबाउट द हार्मलेस कंडीशन ऑफ द अर्थ, जो कि पृथ्वी की जो नुकसानदायक स्थिति हो रही थी उसके प्रति किस प्रकार से जागरूक होना है। इस जागरूकता की जो बात थी उस समय हरित आंदोलन ने पर्यावरण शास्त्रियों के माध्यम से लोगों को अवगत करवाई थी। एंड सिंस देन, और तभी से ही, देयर हैज़ बीन नो लुकिंग बैक एज द मूवमेंट, और तभी से ही इस आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। has been successfully educating people about the conservation of the environment, और पीछे मुड़ के नहीं देखा और सफलतापूर्वक लोगों को शिक्षित करता रहा कि किस प्रकार से पर्यावरण का संरक्षण हमें करना है, पर्यावरण को हमें किस प्रकार से बचाना है,
इसका वर्णन करता है। अर्थ इज लाइक ए पेशेंट। अब यहाँ पर आगे इन्होंने वर्णन करते हुए बताया है कि पृथ्वी एक बीमार व्यक्ति की तरह है, हुज हेल्थ इज डिक्लाइनिंग, जिसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, एंड इट इज़ अवर ड्यूटी, और यह हमारा कर्तव्य है, किसका, आम जनता का, हम नागरिकों का कर्तव्य है, टू इम्प्रूव इट, कि हम उसको क्या करें, सुधारें, पृथ्वी के स्वास्थ्य को सुधारें। इन 1987 और 1987 में द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज यूज्ड बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, और 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा एक बहुत ही अच्छा विकास का टर्म जो है वो प्रयोग में लिया गया और क्या किया गया, और देखिए फिर क्या हुआ। एक जू इन लुसाका, और लुसाका जो कि जाम्बिया में है, वहाँ के चिड़ियाघर में हैज़ ए केज, एक पिंजरा रखा हुआ है, इन विच, जिसके अंदर ए साइन रीड, एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरियस एनिमल, विश्व का सबसे खतरनाक जानवर, एंड इनसाइड देयर इज ए मिरर, और उसके अंदर एक दर्पण रखा हुआ है। मीन्स जो भी उसके सामने खड़ा होगा अपने आप को देखेगा, और हम कौन हैं, हम इंसान हैं, मनुष्य हैं। तो यहाँ पर उनके कहने का अर्थ क्या है कि मनुष्य जो है वो दर्पण में अपने आप को देखते ही क्या पड़ेगा कि हम जो है दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर हैं। अब आगे, इट गिव्स ए मैसेज, और ये मिरर जो है वो मैसेज देता है कि ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट डेंजरियस एनिमल, कि इंसान जो है वो सबसे खतरनाक जानवर है। ब्रांड कमीशन रेज्ड ए क्वेश्चन, अब यहाँ पे ब्रांड कमीशन ने एक प्रश्न उठाया इस मुद्दे पर ही, आर वी टू लिव आवर सक्सेसर ए सॉच प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, कि क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक बीमार प्लैनेट, एक बीमार ग्रह छोड़कर जाएंगे, जहाँ पर जो कि निर्जन होगा, इम्पॉवरिश्ड जो कि असमृद्धिशाली होगा, लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरनमेंट जहाँ का भूदृश्य और पर्यावरण बीमार होगा, क्या हम ऐसा छोड़ के जाना चाहेंगे। देयर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम। अब आगे उन्होंने कहा कि केवल 4 एल ही होगा प्रिंसिपल जैविक सिस्टम के केवल 4 सिद्धांत हैं जो कि फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, फिशर्स, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड, जो कि क्या करते हैं, जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को क्या करते हैं, उसकी नींव रखते हैं, उसको बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं। और वो 4 वैश्विक आर्थिक चीज़ें क्या है, फिशरीज मछली पकड़ना, ग्रासलैंड हमारे मैदान, फॉरेस्ट हमारे जंगल और क्रॉपलैंड हमारे खेत। ये चारों जो है ये ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के फाउंडेशन के 4 सिद्धांत हैं। दीज 4 सिस्टम, और ये 4 सिस्टम्स जो हैं ऑल्सो प्रोवाइड, हमें प्रोवाइड फूड एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट फॉर मिनरल्स एंड सिंथेटिक्स। ये हमें भोजन के साथ साथ कच्चा माल भी उपलब्ध करवाते हैं, जो जिसको हम खाने में भी उपयोग में ले सकते हैं, उद्योग में भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ मिनरल्स एंड सिंथेटिक मटेरियल्स भी हमें प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे हम हमारे उद्योग धंधों को काम में ले सकते हैं। विद दीज सिस्टम, इन सिस्टम्स के साथ बिकमिंग अनसस्टेनेबल फिशरीज विल कोलैप्स, इस सिस्टम के साथ अव्यवस्थित रूप से फिशरीज जो है विल कोलैप्स, ख़त्म होती जाएंगी। द फॉरेस्ट विल स्लोली डिसअपियर, जंगल जो है वो गायब होते जाएंगे क्योंकि हम इनका ध्यान नहीं दे रहे हैं ना। ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड विल बिकम वर्स, और जो मैदान है और ग्रासलैंड विल टर्न इनटू ए बैरन वेस्टलैंड, मैदान जो है वो निर्जन स्थान में बदल जाएंगे। एंड क्रॉपलैंड विल बिकम वर्स,
और खेत जो है वो नष्ट हो जाएंगे, अनुपजाऊ हो जाएंगे अगर इन पर अनसस्टेनेबल हम इन पर ध्यान नहीं देंगे। इन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में, फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन फॉर फ्यूल वुड। जंगल जो है वो खाना बनाने के ईंधन की लकड़ी के रूप में काटे जा रहे हैं, वही पेड़ों की कटाई हो रही है। विच इज़ यूज फॉर कुकिंग पर्पस, जिसको खाना बनाने के उद्देश्य से काम में लिया जा रहा है। देयर आर सम एरियाज वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल वुड इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ फूड। और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर ईंधन की जो लकड़ियाँ हैं उसे खाने के लिए बहुत ज़्यादा कीमती माना गया है, मतलब लकड़ियाँ बहुत कीमती मानी गई है। इट इज़ लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन, और इसकी वजह से जंगल की कटाई बढ़ती जा रही है एट एन अलार्मिंग रेट, और इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि हमें एक प्रकार से चेतावनी दे रही है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। वन ऑफ द रीज़न फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन एवरी 4 days। और सबसे जो बहुत कारण है पर्यावरण के विनाश के, उसमें एक कारण यह भी है कि हर 4 दिन से जनसंख्या जो है वो बढ़ती जाती है। दिस इज़ नॉट ए गुड साइन, और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि यह एक अच्छा संकेत नहीं है। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, कि यह अति आवश्यक ज़रूरत है विश्व को जनसंख्या नियंत्रण की बहुत ज़रूरत है, और ये एक आवश्यकता है हमारी। डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम, और विकास जो है इसका सबसे बड़ा निदान है इस समस्या का, क्योंकि अगर हम विकसित हो जाएंगे तो हम पॉपुलेशन भी कंट्रोल कर पाएंगे, एज इट विल हेल्प इन रिडक्शन इन फर्टिलिटी, और जिसकी वजह से हम फर्टिलिटी जो है मतलब जनन प्रक्रिया जो है उसको कम कर पाएंगे। इंक्रीज इन एजुकेशन, और शिक्षा को बढ़ा पाएंगे, एंड इनकम, और हमारी आय को भी बढ़ा पाएंगे, एंड इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, और अपने स्वास्थ्य में भी सुधार ला पाएंगे। आगे इन्होंने कहा वी मस्ट, कंक्लूजन है यहाँ, वी मस्ट सी द वर्ल्ड एज ए होल, हमें इस पूरी दुनिया को एक तरीके से देखना होगा, एंड नॉट एज डिसएसोसिएट पार्ट्स, न कि अलग अलग हिस्सों में, कि नहीं हम तो इस हिस्से से बिलोंग करते हैं तो केवल इसी को इम्प्रूव करेंगे, ऐसा नहीं। हमें पूरे विश्व को एक ही हमारा घर है इस तरीके से देखना होगा। इट इज़ ए हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू, ये बहुत ही आर्थिक और आवश्यक विचार है हमारे। अकॉर्डिंग टू लेस्टर ब्राउन, और लेस्टर ब्राउन के अनुसार वी हैव नॉट इनहेरिटेड द अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, कि हम जो है हमारे पूर्वजों के द्वारा ये पृथ्वी हमें वंशानुगत नहीं दी गई है, बट वी हैव बोरोड इट, परंतु हमें उधार में दी गई है फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। और वो उधार किस लिए, कि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम वैसी की वैसी ही ये पृथ्वी प्रदान करें। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम इकोलॉजी सिस्टम को इम्प्रूव करें और हमारे एलिंग प्लेनेट जो है उसको सही तरीके से सक्सेसफुल बना सकें। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।